और नहीं। हमने सुना था कि आपके साथ कोई ऐसा वाक़या भी पेश आया था, दूध की वज़ह से कि आप दूध पर बात कर रहे थे, जिसकी वज़ह से आपको कोई बैकलैश का सामना जी, करना बिल्कुल, मैं एक ही इसी तरह एक बड़े चैनल पे गया था। तो मैंने इस पर बात उन्होंने कहा कि जी इस पर बात जो है वो करें। मैंने कहा जी ठीक है, मैं बात कर देता हूँ। जब मैंने बात की कि जनाब इन अदारों को भी पता है और जो दूध देने वाले हैं उन्हें भी पता है और जो दूध जिस दुकान से बिक रहा है उसे भी पता है कि मैं क्या बेच रहा हुँ, हूँ। हुँ। जब हम लेने जाते हैं तो हमें भी पहले तो अंदाज़ा नहीं होता। लेकिन जब घर लाते हैं तो पता चलता है, जब पीते हैं तो कि यार इसमें तो कड़वाहट, बाद में मुँह में कड़वाहट आ गई है। डेफ़िनिटली ये दूध कुछ और है। कुछ और है। ठीक है? आज कोई भी मेरी एज के हर बंदा जो है, वो पहले रात को दूध पी के सोता था, हुँ, हुँ। लेकिन अब नहीं पीना छोड़ गए हैं। क्यों? उन्हें दूध ही नहीं मिलता। वहाँ पर बैकलैश ये हुआ था कि जब मैंने ये बात की, तो फ़ौरन उनको गेंद क्योंकि वो लाइव प्रोग्राम था, तो उसमें उनको टलियाँ बजनी शुरू हो गई कि जनाब ये डॉक्टर साहब को निकालें, ये तो हमारा दूध जो है, ये तो अब काम नहीं बनेगा। हम आपको इतना पैसा देते हैं, तो इसको रोकें। मैंने प्रोग्राम तो कर लिया। यकीन मानें तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि डॉक्टर साहब ये आपका आखिरी प्रोग्राम है, इसके बाद आपको प्रोग्राम नहीं मिलेगा कोई भी। मैंने कहा जी कोई बात नहीं। एक हक सच तो बतानी चाहिए बंदे को कि भई ये मामलात हैं और हम अपनी सेहत को इसी तरह डुबो रहे हैं। फिर हम कहते हैं कि जी हमें हार्ट अटैक क्यों जल्द आता है? हार्ट अटैक इसलिए जल्द आता है कि हमने अपनी खुराक का पैटर्न, अपनी लाइफ़ का पैटर्न, अपनी हर चीज़ का पैटर्न ही बदल दिया है। हुँ, दूध तो हम पीते नहीं, घी हम ठीक खाते नहीं, हमें प्रोटीन जो है वो भी आर्टिफ़िशियल लेनी पड़ती हैं। तो फिर भई सेहत भी तो उस हिसाब से ही होगी। सेम भी तो आर्टिफ़िशियल ही फिर रखनी हम है। आर्टिफ़िशियल चल रहे हैं, तो फिर आर्टिफ़िशियल ही हमें हमसे तवक्को भी यही करनी चाहिए कि जनाब ये जो आप बात कर रहे हैं, ये बात लाइफ़ पर मबनी है। तो आपको खालिस दूध ही नहीं मिलेगा, तो फिर आप अपने बच्चों को क्या पिलाएँगे? जिस इस तरीके से डॉक्टर साहब बड़े-बड़े हाथ इसके अंदर मुलव्वस हैं, आपने कहा कि सबको पता है कौन कहाँ से दे रहा है, किसको कितना माल जा रहा है, मंथली स्टाइपेंड लगा हुआ है सबका, जी, जी। पैसे जा रहे हैं। लगता है कि कोई एक्शन लिया जाएगा, कुछ पॉसिबिलिटी है बेहतरी की? पॉसिबिलिटी ये देखिए कि अभी ये चंद दिन पहले इकबाल टाउन में वो भी माशाल्लाह जिसके वो कंटेनर पकड़े गए थे, वो कोई 4 कंटेनर थे, ठीक है? तो वो किसी एमपीए साहब के थे माशा और वो जो पकड़ने वाला था, जो उसने तो पकड़ लिए। वैसे ये माशाल्लाह मैंने अब ये तन्ज़ में कहा है, अल्लाह माफ़ करे मतलब दैट्स यानी एन कि आप अलाउंस। ये देखें कि उसने कहा नहीं यार इसमें दूध तो है ही नहीं, ये तो टोटल केमिकल है, तो मैं इसको कैसे जाने दूँ? उसने उन चारों को जो है वो नाले में बहा दिया था। जब वो नाले में बह तो गए, वो उसको फ़ोन आते रहे लेकिन उसने फ़ोन नहीं अटेंड किया। और उसके बाद क्या वो बंद हो गया दूध आना? मसला ये है क्या वो दूध आना अगले दिन बंद हो गया या शाम में आना बंद हो गया? यहाँ से फिर गए, फिर भर के ले आए। फिर उन साहब की जो है वहाँ से ट्रांसफ़र हो गई। मसला तो ये है कि क्या जिस बंदे ने पकड़ा, हम उसको शाबाश देने की बजाय हमने उसको ट्रांसफ़र कर दी।